गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था जॉडी एंड द फ़ोन वाला। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया है उसमें कि क्या जो जॉडी होता है जिद करके क्या होता है भाई, चला जाता है उसको ढूंढने हिरन के बच्चे को, और उसको मेरे को मिल भी जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसके लंबे लंबे पैर थे, ठीक है ना, वो उसको क्या करता है अपनी गोदी में उठा लेता है और क्या है घर की तरफ लाना स्टार्ट करता है। उसे रास्ते में काफ़ी मुश्किलों का सामना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो बड़ी बड़ी जो क्या होते हैं पैर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, झाड़ियों में फंस जाते हैं। ठीक है ना, और वो क्या है काफ़ी थक भी जाता है उसको उठाते उठाते। तो कभी वो उसको उठाता है, कभी उसको वो पैदल फिर वो हिरन कभी पैदल चलता है, फिर वो उठा लेता है उसको। तो इस तरह से क्या है स्ट्रगल करते हुए वो क्या कर जाता है, पहुंच जाता है अपने घर पर। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, और फिर क्या करता है वो चलते चलते उसको ले आता है अपने फादर के कमरे में, यानी पैनी के कमरे में। ठीक है, अब देखो जॉडी उसको ले आया अपने कमरे में। अब देखो यहाँ से मार्क किया हुआ है, जॉडी कोल्ड पा लुक, पिताजी देखिए। पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी जो उसके फादर होते हैं जॉडी के, वो क्या करते हैं अपना सिर घुमाते हैं। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उनके पास ही में खड़ा होता है। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसके चारों तरफ उसने किसको पकड़ा हुआ होता है, मजबूती से उस फ़ोन को पकड़ा हुआ होता है। क्लच्ड माने पकड़ना। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज द फोन, उसे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि पैनी की जो आँखें हैं, सॉरी इट सीम टू पैनी, यानी पैनी को ऐसा दिखाई देता है जो लड़के की आँखें हैं वो भी कैसे चमक रही हैं, हिरन के बच्चे की तरह चमक रही हैं। ही सेड, वह कहता है, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह मिल गया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, फिर जॉडी कहाँ चला जाता है, किचन में। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और उसके जो क्या पीछा करते करते कौन आ जाता है, हिरन का बच्चा भी उसका पीछा करते करते आ जाता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और जो सुबह का जो दूध था वो किस में बचा हुआ था, जो किचन की अलमारी थी उसमें बचा हुआ था। ठीक है, द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, इसके ऊपर मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने क्या करा, उसको स्किम्ड यानी निकाल लिया मलाई को, किस में निकाल लिया, उसने जग में निकाल लिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोड, और उसको क्या है स्मॉल गोड यानी एक बोल कटोरा, ठीक है ना, तो उसने क्या है एक बोल में कटोरे में क्या निकाल लिया, दूध को निकाल लिया। ही हेल्ड इट टू आउट टू द फोन, और उसने किसके सामने रख दिया इसे, फ़ोन यानी हिरन के बच्चे के सामने रख दिया। इट बटेड इट सडनली, और उसने अचानक क्या ऐसे सिर से टक्कर मार दी, किसने, हिरन के बच्चे ने। स्मेलिंग द मिल्क यानी मिल्क दूध को सूंघकर। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और उसने क्या है बड़ी मुश्किल से इसे क्या बचाया था, किससे, फैलने से, यानी उसने बड़ी मुश्किल से इसे दूध को फर्श पर फैलने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क यानी वो क्या है जो उसमें से दूध पीने में क्या था, असमर्थ था। ठीक है ना, तो उसने क्या करा फिर, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने अपनी उंगलियां डुबाई किसमें, दूध में। एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और उसको क्या किसमें घुसेड़ दिया, उसके मुंह में डाल दी, जो दूध से भीगी हुई उंगलियां थी, किसके मुंह में, हिरन के बच्चे के मुंह में। यानी उसने क्या करा, डिप करी अपनी सारी उंगलियां, और जो दूध से जब भीग गई वो उंगलियां उसने क्या कर दिया, उसके मुंह में डाल दी वो सारी उंगलियां। इट सक्ड ग्रीडीली, और उसने क्या कर लिया, बड़ी ग्रीडीली यानी बड़ी प्यास से, बड़ी लालच से, बड़ी भूख से क्या कर लिया, उसने उसको पी लिया। वैन ही विद्रून दैम, जब उसने उसे बाहर निकाला। इट ब्लीटेड फेनिटिकली, वह थोड़ा सा मिमियाया यानी उत्सुक होकर मिमियाया। एंड बटेड हिम, और उसे सिर से टक्कर मारी। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने दोबारा उंगलियां डाली अपनी दूध में। एंड एज द फोन सक्ड, और फिर दोबारा उसने क्या कर लिया भाई, हिरन ने वो उंगलियां चूस ली। ही लोअर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, और उसने क्या है जैसे ही दोबारा ही लोअर्ड दैम, उसने लोअर्ड यानी वो उसने नीचे करी, दैम यानी उंगलियों को उसने नीचे किया, स्लोली यानी धीरे से, इनटू द मिल्क यानी मिल्क में। उसने दोबारा धीरे से क्या है उंगलियां डुबोई दूध में। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड, उसने क्या किया, उसने हिरन के बच्चे ने वो चूसी और क्या करा, एंड स्नोटेड फुफकारने लगा। ठीक है ना, इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, स्टैम्प्स यानी वो पटकने लगा, इट्स स्मॉल हुप्स अपने छोटे खुरों को, इम्पेशेंटली यानी अधीर होकर। ठीक है ना, यानी वो उत्सुकता व अधीर होकर क्या करने लगा, अपने पैर पटकने लगा। ठीक है ना, अपने खुरों को पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, एज लॉन्ग जब तक क्या होता वो अपने उसके दूध में डूबे हुए रहते उसके हाथ। द फोन वॉज कॉन्टेंट, वो क्या रहता, संतुष्ट रहता। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और अपनी आंखों को क्या कर लेता, बंद कर लेता। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड,
उसके जो क्या है हाथ को, उसके टंग को यानी उसकी जीभ को अनुभव करना क्या था, बहुत ही आनंदमयी था उसके लिए। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी पूंछ थी वो क्या कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, ठीक है ना, इधर उधर हिला रहा था अपनी पूंछ को। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड, जो मिल्क का जो दूध का जो आखिरी कतरा था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इन अ स्वर्ल ऑफ फोम, जैसे उसने क्या ऑफ एंड गरगलिंग, और वो क्या करा, उसके जो चेहरे पर झाग आ गए, एंड जो दूध के झाग आ जाते हैं ना वो आ गए, एंड गरगलिंग, और वो क्या करने लगा, गरगर की आवाज़ करने लगा, ठीक है। अब देखो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके पेज नंबर 90 कॉम्प्रेंशन चेक वाले, इसको देखो फर्स्ट वाले को। वॉट हैपन टू जॉर्डीज फादर, जॉर्डी के पिता को क्या हुआ था, तो जॉर्डीज फादर वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक, जॉर्डी के पिता को किसने काट लिया था भाई, एक विषैले सांप ने काट लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ, डो यानी कौन, हिरणी, तो हिरणी ने पैनी कौन था, जॉर्डी के पिता, तो हिरणी ने जॉर्डी के पिता की जान कैसे बचाई, तो द डोज लीवर, तो जो डो यानी हिरणी का जो लीवर था, वाज यूज्ड, उसे क्या किया गया, उपयोग में लिया गया, टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, जहर को बाहर निकालने के लिए। दैट्स हाउ, इस प्रकार द डो सेव्ड पेनीज लाइफ, उसने, हिरणी ने किसकी जान बचाई भाई, पेनी की जान बचाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट, वाई डज जॉर्डी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम, जॉर्डी जो है उसको, हिरन के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता था, तो द फॉन्स मदर सेव्ड हिज फादर, फॉन्स मदर यानी क्या भाई है, जो हिरन का बच्चा था उसकी जो माँ थी उसने क्या किया था, सेव्ड हिज फादर, एंड उसकी क्या बचाई थी, सेव्ड हिज फादर, उसके पिता को बचाया था, ठीक है ना। सेव्ड हिज फादर्स लाइफ भी लिख सकते हो इसमें, सेव्ड हिज फादर्स लाइफ एंड इट इज़ अनग्रेटफुल, और ये ठीक नहीं होता, टू लीव इट टू स्टार, उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, जॉर्डी का जो हिरन का बच्चा था उसकी माँ ने क्या किया था, उसके जॉर्डी के फादर की जान बचाई थी, जिससे वो क्या हो गया, वो अकेला रह गया था, क्योंकि उसकी माँ तो मर गई थी, इसलिए क्या हुआ, इट इज़ अनग्रेटफुल, ये ठीक नहीं होता, टू लीव इट टू स्टार, उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना। हाउ डज जॉर्डी नो दैट द फॉन इज़ अ मेल, जॉर्डी को कैसे पता चला कि क्या है, जो फ़ोन है यानी हिरन का बच्चा है वो क्या है, मेल ही है, फीमेल नहीं है। तो जॉर्डी न्यू दैट, जॉर्डी को ये पता था, द फोन इज़ मेल, के वो फ़ोन क्या है, हिरन का बच्चा जो क्या है वो मेल है, बिकॉज हिज फादर टोल्ड हिम, क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था, दैट मेल फ़ोन हैज़ स्पॉट्स ऑल इन अ लाइन, कि जो क्या होता है, मेल फ़ोन होता है उसके क्या होते हैं, स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं, कहाँ पर, ऑल इन अ लाइन, यानी एक लाइन में क्या होते हैं, उसके धब्बे होते हैं, इसलिए उसको क्या था, ये पता था, ठीक है। आज इसके 4 क्वेश्चन आंसर करे हमने, कल नेक्स्ट करेंगे इसके, और साथ के साथ नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।